वो लोग मेरे सामने आए जो ये लोग कहते हैं कि साइफर केस और तोशाखाना केस जो है उसमें दम है, और अब जो है वो जो बानी तहरीक इंसाफ है वो 24 साल के लिए अंदर चले गए हैं। ये भाई खाम ख्याली छोड़ दो, क्योंकि ये बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि साइफर केस में और तोशाखाना केस में अब इमरान खान की रिहाई पक्की हो गई है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मामला जो है वो बहुत बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके दरमियान में एक बात ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान जो है इस मुश्किल से बहुत जल्द बाहर आने लगेंगे और आ सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब जो गेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स के पास चली गई है, और कानूनदान जो है इस वक्त लीगल टीम जो है उसने ऐसा प्लान तैयार कर लिया है कि ये मामला बड़ी ही जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। वो मामला क्या है, कैसे है और किस तरह ये सारा कुछ इमरान खान के हक में हो जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इस फैमिली का इकट्ठा होना इस वक्त बेहद जरूरी है। जो बिकाऊ मीडिया है वो अंदर की बात नहीं बता रहा, लेकिन हम जो है वो आपको अंदर की बात बताते रहेंगे। इस प्रोपेगेंडे को सबके सामने लेकर आएंगे। ये जो साजिश है, बारीक साजिश है, ये जो की जा रही है, इस हवाले से भी आप सबको आगाह रखेंगे। तो जनाब होता कुछ ये है कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो आप शायद कुछ वीलॉग्स में और कुछ वेबसाइट्स पर और टीवी पर थोड़ी बहुत समझ सके हैं या जान सके हैं। बड़े बड़े लफ्जों में ये कहा जा रहा है कि आज जो है वो इमरान खान जब हाजिरी लगाने गए हैं, अपनी हाजिरी लगाने गए हैं, तो वहीं पर फैसला सुना दिया गया है। यहां तक कि वहां पर इमरान खान ने यह तक कहा कि भाई मैं तो हाजिरी लगाने आया था, मेरा तो तुमने फैसले सुना दिया, इतनी जल्दी का है भाई। तो मुबैना तौर पर भाई ये जो फैसले किए गए हैं, दोनों फैसले वो इंतहाई जल्दी में किए गए हैं। अब जो जल्दी का काम है ना भाई, वो शैतान का काम है। उसकी वजह से मामला ये होता है कि आप बहुत सारे लूप होल छोड़ देते हैं दरमियान में, जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि आपने मुबैना तौर पर किसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने फैसला जारी करना होता है। लेकिन उस फैसले में अब किस कदर लूप होल्स रह गए इसका अंदाजा आपको होता ही नहीं है। जिस तरह के आज जज बशीर साहब को, मोहम्मद बशीर साहब को अंदाजा ही नहीं हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और क्या क्या कुछ उन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो भाई अब आप सीधी बात इसके साथ ना आपको एक मजे की बात बताऊं कि दो ऐसी चीजें आपको बताता हूं कि आप दंग रह जाएंगे सुन के भाई। इससे पहले कि मैं इससे आगे बढ़ूं, यहां पे आपको यह बात बता दूं कि दो बड़े केसेस जो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो समाअत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकर्रर हो गए हैं। वो कैसे केस थे आप सुन के हंस पड़ेंगे, लेकिन बात यहां से जारी रखते हुए आपको आखिर में बताऊंगा केसेस की तफसीलात। तो जो इमरान खान साहब है उन्होंने कहा भाई तुम्हें बहुत जल्दी है इस बात की, तो दे दो फिर फैसला। फिर जनाब हुआ ये कि इमरान खान, उन्होंने आगे से ये कहा, जज साहब ये कह रहे हैं भाई 1 महीना और 16 दिन टोटल लगे हैं इस केस को ऐसे आनन फानन खत्म होने के अंदर, मतलब वाइंड अप करा दिया उन्होंने। तो अब आप ये सोचें कि जज साहब क्या पूछ रहे हैं। जज साहब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताएं आपने 342 का बयान दिया कि नहीं दिया। तो इमरान खान ने कहा भाई मेरी तो कॉपी उस पर पड़ी हुई है, अब मैं जाके लेकर आऊंगा और फिर ही हो सकता है। अब जैसे ही वो उधर गए हैं तो जनाब पीछे से फैसला सुना दिए और फिर इमरान खान साहब ने वापस आने से फिर इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये मामला इस तरह का हो गया है। अब आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि इन केसेस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर, पिछले केस के अंदर जनाब ये हुआ कि इन लोगों को डिफेंस लॉयर अपॉइंट करने की, मतलब जज साहब ने खुद ही कर दी और इनको डिफेंस करने का मार्जिन नहीं दिया, अपनी बात बयान करने का मार्जिन दिया। और स्पेशली शाह महमूद कुरैशी साहब से तो उन्होंने 342 का बयान लिया ही नहीं। अब इस केस में इमरान खान साहब ने अभी, यानी जो मुलजिम है, उन्होंने अपनी बात सामने रखनी थी और फिर इमरान खान साहब ने यह अर्ज की हुई थी कि भाई हमारे पास नई कीमतें आ गई हैं, आपकी मेहरबानी हमें जरा तो करने दें, हमें अपनी बात कोर्ट के सामने पेश तो कर लेने दें।
लेकिन उसका राइट भी उन्होंने ले लिया और यहां तक कि इमरान खान साहब को अपना 342 का बयान भी नहीं देने दिया। अब ये चीजें हैं ही मिस, और इसके बगैर आपने फैसला क्या दिया है? आप मतलब कमाल हो गई ना भाई, इस मुल्क में कमाल होती है। वो फैसला क्या दिया है? फैसला भाई ये दिया है कि आप किसी भी कानूनदान से पूछ लें, किसी भी, तो वो आपको बताएगा कि तोशा खाना के अंदर मैक्सिमम अगर आप सजा दें और सख्त से सख्त सजा भी आप दें तो वो साल नहीं तो 2 साल होगी, और इनको सजा दी गई 14 साल। 14 साल कैदे बामुशक्कत और 1.5 अरब से जायद का जुर्माना किया गया। तो भाई मेरी बात सुनो ना, कि आपने इतने दरमियान में लूप होल्स रखे, अगर मामला आगे जाता है तो फिर क्या रह जाएगा? यानी इस वक्त बशीर साहब ने, जज मोहम्मद बशीर साहब ने नैब के अंदर शायद एक्सट्रीम पे, मतलब जो सजा आज तक हिस्ट्री में किसी को मिली ही नहीं है, एक ऐसे इदारे में जिसकी बुनियाद ही बदउनवानी पे रखी गई हो और प्ली बारगेन पे रखी गई हो, उसके ऊपर आप ये देखिए कि उसमें भी जितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है वो 2 साल इस केस में थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि क्या जल्दी क्या प्रेशर होंगे इनके ऊपर माफिया के, कि जनाब उन्होंने 14 साल कैद बामुशक्कत दी। अब आप ये देखें कि ये केस अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो ये केस, इस केस के अंदर कोई बुनियाद है ही नहीं, ये तो हवा में लटक रहा है। कि भाई आपसे जब पूछा जाएगा, इसकी रिट पिटीशन के अंदर ये पूछा जाएगा कि भाई आपने, जो मुलजिम है उसका बयान कहां है, कोई जवाब नहीं होगा। और फिर मैं अभी आपको मजे की बात ये बता रहा था कि जनाब, और जब ये दोनों से निकल जाएंगे तो ये 2 इंपॉर्टेंट तरीन केस हैं, इसके बाद तो शायद इस बात का राइट भी आ जाए इमरान खान के पास, वो जेल में बैठ के लड़ सके इलेक्शन। फिर कहां जाओगे? फिर कैसे काम करोगे? तो इस वक्त इमरान खान के पास प्रॉपर स्पेस मौजूद है, ये जैसे ही केस लगा वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो इस केस की तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। और दूसरी बात आपको ये बताता चलूं कि आज अनोखा वाकया हुआ है, अनोखे केस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर की है, और उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो आर्ग्यूमेंट करने का मौका ही नहीं दिया गया। एक केस इसका था। दूसरा केस उनका इस बात पे था कि जनाब सरकारी वकील जो अपॉइंट किए थे हमारी जगह, हमारी मौजूदगी के अंदर, जनाब ये भी बात जो आइन और कानून के खिलाफ है, इसका भी केस लग गया है। यानी कि फैसला आ चुका, सजाएं हो चुकी, और सजाएं होने के बाद जो है वो इस बात का केस एक्सेप्ट किया जा रहा है कि भाई उसके अंदर जरा क्यों नहीं हुई, उसके अंदर मतलब आपने राइट जो है वो आर्गुमेंट का क्यों नहीं दिया, और साथ आपने कैसे अपॉइंट कर दिए डिफेंस लॉयर्स। और उस केस के पल्ले क्या रह जाएगा जिसके अंदर जो सरकारी मुलाजमीन है जो अपॉइंट किए गए हैं एज अ लॉयर, उन लोगों का भी ये कहना है कि तारीख में इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं देखी। क्योंकि देखे ना, 2 दिन में 2 बड़े फैसले, और ऊपर नीचे कुछ घंटों के फासले से, और मुद्दत में, मतलब मुद्दत भी ऐसी, फैसले भी ऐसे कि जो मतलब एक्सट्रीम की हद तक है, और गलतियां इस कदर, यानी ये सीधी सीधी जनाब ये बताया जा रहा है कि कोई मुबीना तौर पर जुडिशियल इंजीनियरिंग की गई है हुकूमत वक्त काकड़ हुकूमत की तरफ से, पीडीएम के प्रेशर की वजह से और माफियाज की वजह से। ये एक मतलब के जज, उसके बाद इमरान खान हंसते हुए कह रहे हैं कि जनाब 100 मीटर की स्पीड, जो स्पीड से जो है वो जज भागे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है। इंसाफ जो है वो करना नहीं होता, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, जो इस वक्त पूरे मुल्क में नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और एक अलमिया है इस वक्त, जिसको दूर करने की बेहद जरूरत है। ये जो कल्चर है किसी भी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने का, ये सिर्फ तबाही है। और अगर हम इसकी रविश नहीं छोड़ेंगे, इस रविश को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हमारे मुकद्दर में जो है वो एनार्की और प्रॉब्लम्स ही आएंगी। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो सारी की सारी फोकस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का,
इमरान खान का वो एक ही अपील है, और वो ये है कि जाके उनके उनके जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको कामयाब कराएं, और उसके बाद जो है यही 8 फरवरी जो है वो उनके लिए इंसाफ का दिन होगा।